नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में। अभी तक की जो पहले वीडियोस अपने अपलोड की जा चुकी है उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें अपनों ने पढ़ा फसलों का वर्गीकरण और जितनी भी प्रकार की अपने पास फसलें थी उन सारी फसलों के बारे में अपने पढ़ चुके थे। आज अपने बात करेंगे सब्जियों के वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जियों का वर्गीकरण। अब देखो राजा, सब्जियों का वर्गीकरण भी अपने वनस्पति के आधार पर उनके कुल वो सारी चीजें देखेंगे। तो अपने सीधा स्टार्ट करते हैं सब्जियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। सब्जियों का वर्गीकरण, और इन वर्गीकरण के अंदर अपने वर्गीकरण के साथ साथ जो महत्वपूर्ण बातें आती है, चाहे वो किसी सब्जी में हो, किसी जड़ वाली सब्जी में हो, वो सारी महत्वपूर्ण तथ्य भी अपने साथ साथ पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर अपने सब्जियों के वर्गीकरण की बात की जाए राजा, तो इन सब्जियों के वर्गीकरण के अंदर नंबर 1 के ऊपर या सबसे पहला जो वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं राजा, वो सबसे पहला वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं किसका? वानस्पतिक वर्गीकरण। या तो वानस्पतिक कह दो, या तो वानस्पतिक का वर्गीकरण कह दो, या फैमिली के आधार पर, या कुल के आधार पर, या फैमिली के बेसिस पे, यानी कुल के आधार पर ये वर्गीकरण अपने पढ़ते हैं। यानी कौन से कुल में कौन सी सब्जियां आती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण वर्गीकरण होता है वो यही होता है। इसके अलावा अगर सामान्य आपसे कोई कह दे पत्तेदार सब्जियां बताओ, तो आप बता दोगे जिसमें पालक आती है जी, पत्ता गोभी आती है ना। तो ऐसे तो सामान्य चीजें आ जाएंगी, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे। देखो राजा, वानस्पतिक वर्गीकरण में सबसे पहले नंबर पर अगर अपने बात की जाए तो एक बीज पत्री फसलें। कैसी फसलें? एक बीज पत्री। और एक बीज पत्री के अंदर सबसे पहले नंबर पे आएगी एलियेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? एलियेसी फैमिली। और इस एलियेसी फैमिली के अंदर अपने पढ़ते हैं प्याज और लहसुन। एलियेसी में कौन कौन से आते हैं राजा? एलियेसी में एक तो आता है प्याज, एक कौन आता है? लहसुन। कौन आता है बोलो? प्याज और लहसुन। एक बीजपत्री है। और एक बीजपत्री कौन से होते हैं? द्विबीजपत्री कौन से होते हैं? इनसे रिलेटेड भी अपने वीडियो अपलोड की जा चुकी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो प्याज और लहसुन। अगर अपने बात की जाए राजा प्याज की, तो प्याज को अपने जो खाए जाने वाला भाग है वो होता है शल्ककंद। शल्ककंद कह दो प्याज को, या क्या कह दो? बल्ब कह दो। क्या कह दो? बल्ब। इसे शल्ककंद या बल्ब कहते हैं। इसके अलावा देखो राजा, प्याज के अंदर तीखापन होता है ना, तीखापन। प्याज के अंदर जो तीखापन है या जो तीक्ष्ण कारक है वो क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। किसके कारण है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है ना। इसके अलावा देखो राजा, प्याज वैसे द्विवर्षीय फसल होती है। कैसी होती है? द्विवर्षीय। मतलब एक साल तो प्याज के अंदर पूरी वृद्धि होती है और दूसरे साल उसमें क्या होता है बोलो? उत्पादन या बीजों का प्रोडक्शन करते हैं। और इसके अलावा प्याज के अंदर एक कंडीशन और पाई जाती है राजा, प्रो या प्रोटो एंड्री कह दो या प्रो एंड्री। प्रोटो एंड्री कंडीशन पाई जाती है। प्रोटो एंड्री। अच्छा, क्या होता है राजा प्रोटो एंड्री? अच्छा, प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी क्या होता है? जैसे नाम से समझो राजा। एंड्री का मतलब एंड्रोशियम, गायनी का मतलब गायनोशियम। अब देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक बार, लहसुन को अपने बाद में देखेंगे। प्रोटो एंड्री और प्रोटोगाइनी को समझो। देखो राजा, एक जगह तो मैं नाम लिख रहा हूं एंड्रोशियम और एक नाम अपने लिख रहे हैं राजा गायनोशियम। सीएम, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अब प्रो एंड्री और प्रो गायनी क्या होती है? देखो एंड्रोशियम और जैसे देखो गायनोशियम क्या होता है? मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? मादा भाग या मादा पुष्प। मादा पुष्प कह दो इसको, मादा पुष्प। और एंड्री का मतलब क्या होता है? एंड्रोशियम का। एंड्रोशियम का क्या होता है? नर पुष्प। अब अपने कहते हैं प्रोटो एंड्री। प्रो का मतलब पहला, है ना, प्रथम। अब इसके अंदर प्रोटो एंड्री पाया जाता है। एंड्री का मतलब मैंने क्या कहा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम का मतलब प्याज में नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाते हैं।
ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? प्रोएंड्री कहलाती है। और जब अगर पादप के अंदर मादा पुष्प पहले परिपक्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? बोलो, अरे बोलो, प्रोटोगायनी कहेंगे। ये तो प्रोटोएंड्री बनेगा, उसे प्रोटोगायनी यानी मादा पुष्प या फीमेल जो फ्लावर है पहले परिपक्व हो जाए, फीमेल तो गायनो, और जो अगर मेल हो जाए तो उसको एंड्री बोलते हैं। तो प्रोटोएंड्री मतलब प्याज के अंदर जो नर पुष्प होते हैं वो नर पुष्प क्या होते हैं? बोलो, पहले परिपक्व होते हैं। प्रोटोएंड्री में नर पुष्प पहले परिपक्व, नर पुष्प पहले परिपक्व होते हैं, उसे क्या कहते हैं? बोलो, प्रोटोएंड्री अवस्था बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो रजब, शलकंद भी कह सकते हैं, प्याज का तीखापन, प्याज का पीला रंग, प्याज का पीला रंग क्यूरेसिटीन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण प्याज, क्यूरेसिटीन कह दो या क्यूरिसिटीन कह दो, एक ही बात है रजा। प्याज का पीला रंग क्यूरेसिटीन के कारण प्रोटोएंड्री पाया जाता है, तीखापन शलकंद। और अपने लिख दिया कैसा है? एक बीजपत्री मोनोकोट प्लांट है, यानी बीज पत्रों को दो भागों में बांटा नहीं जा सकता, और पत्तियों में ऐसे रेख है सिरा, रेख है मतलब गूंदड़ी कौन दे कड़ी के दारी, अब यहाँ गूंदड़ी के अंदर यहाँ लाइना सी लाइना सी लाइना सी लाइना सी बनी, तो बस फिर जक्का के अंदर जक्की पत्तियां बनी, बम यहाँ लाइन सी खिंचड़ी बनी, वे सारी की सारी एक बीज पत्री बाकी सी हो जाए। समझ गए बात क्या? तो प्याज के अंदर अपने ये लिख देते हैं, समझ गए कहानी? तो एलियेसी फैमिली के अंदर एक आ गया प्याज। प्याज के बाद अपने बात करते हैं किसकी? लहसुन की। किसकी? लहसुन। अब लहसुन के अंदर देखो रजा, प्याज की तरह तीक्ष्ण गंध लहसुन में आती है। अगर लहसुन में तीखापन देखा जाए, लहसुन में तीखापन, तीखापन, लहसुन का अगर तीखापन किया जाए, अब इसमें तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, बोलो इसके अंदर क्या होगा? डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण किसका तीखापन है? बोलो, लहसुन का है। आगे बात समझ में? इसके साथ और देखो रजा, लहसुन के अंदर जो खाए जाने वाला भाग होता है ना उसे क्लोव कहते हैं। खाए जाने वाला भाग, खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? क्लोव कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, क्लोव, क्लोव कहते हैं। क्लोव तो जानो लहसुन वाली गुड़ी, लहसुन को मतलब आपने गांठी अभी गांठी छोला गुड़ी कड्डे नहीं, बस एक गुड़ी क्लोव कहलावे, लो सीधो हिसाब है, कांजू सो बने डो है। हाँ, तो लहसुन जो होता है उसको क्लोव कहेंगे। समझ के बात क्या? तो ये एक बीज पत्री थे, और एक बीज पत्री के अंदर अपने पढ़ते हैं प्याज और लहसुन। और कौन सी फैमिली? मुख्य फैमिली ध्यान रखो रजा, एलियेसी फैमिली है। एलियेसी के अंदर प्याज आता है, एलियम सिप्पा, जो प्याज का बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? एलियम सिप्पा कह दो या सिप्पा कह दो, एक ही बात है, एलियम सिप्पा। और लहसुन का एलियम सेटाइवम। फैमिली कौन सी होती है? एलियेसी फैमिली होती है। समझ गए बात क्या? अरे बोलो। अच्छा, इसके अंदर जब जैसे जो लहसुन है, प्याज है, इनके अंदर जैसे देखो आपने देखा होगा अंकुरण हो जाता है अपने आप ही, और इस अंकुरण को रोकने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अपने मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड का। तो ये एक बीजपत्री हैं, इनका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, यानी एलियम सिप्पा, और ये स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ले लिया। चलो देखो, एक बीजपत्री के अंदर अपने एक तो ये देखते हैं, इसके साथ और देखो राजा, एक बीजपत्री के अंदर, हाँ एक बीजपत्री के अंदर पहली अपने पढ़ ली एलियेसी। एलियेसी के बाद नंबर 2 पे अपने बात करते हैं एरेसी। कौन सी फैमिली? एरेसी। एरेसी फैमिली के अंदर भी जो सब्जियां आती हैं अपने, वो भी सारी की सारी कैसी होती है? एक बीजपत्री। सारी नहीं, जो सामान है इसके अंदर देखो, एक तो अपने बात करते हैं अरबी, और एक किसकी बात करते हैं? जिम्मीकंद की। किसकी बात करेंगे? अरबी और जिम्मीकंद। ये सारी की सारी कौन सी होती है? बोलो, एक बीजपत्री है और एरेसी फैमिली की है। कौन सी फैमिली की है? एरेसी। तो अपने पढ़ लिया एक बीजपत्री के अंदर एलियेसी और एरेसी। अब अपने बात करेंगे जो मुख्य बिंदु है, मतलब जिसके अंदर सबसे ज्यादा फसलें आ रही है या सब्जियां आ रही हैं उनकी। देखो राजा, अब अपने बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री के बारे में। अभी तक तो अपने जो पढ़ा वो नंबर 1 पे तो पढ़ लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बीजपत्री। और अब अपने किसकी बात करेंगे? बोलो,
अब अपने बात करेंगे किसकी, द्विबीजपत्री की। द्विबीजपत्री, अब देखो राजा द्विबीजपत्री डायकोट है। अब जिनकी पत्तियों के अंदर जालिकाव्रत शिलाविन्यास मिलेगा और ये सारी चीजें अपने पढ़ेंगे। द्विबीजपत्री के अंदर सबसे पहला नंबर देखो राजा अपने बात करते हैं सोलेनेसी फैमिली। कौन सी, सोलेनेसी। कौन सी फैमिली की बात करते हैं, बोलो, सोलेनेसी फैमिली की। शाबाश, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जबरदस्त, बहुत अच्छी क्लास है भाई। सोलेनेसी फैमिली। अब इस फैमिली में कौन कौन आते हैं, इस फैमिली के अंदर अपने पढ़ते हैं मुख्यतः टमाटर, इसके अलावा मिर्च, इसके अलावा बैंगन, टमाटर हो गया, मिर्च, अच्छा मिर्च के अंदर शिमला मिर्च और वो सारी आती है ना, ठीक है। इसके अलावा क्या आ गया, आलू आ गया। ये किस फैमिली में है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर देखो राजा पहले अपने किसकी बात करते हैं, टमाटर। टमाटर का बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम होता है और सोलेनेसी फैमिली का। सबसे पहले अगर बात की जाए टमाटर का कैसा रंग है, लाल रंग है। टमाटर लाल है नहीं पूरा, शाबाश। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण। किसके कारण है, लाइकोपीन वर्णक के कारण टमाटर का लाल रंग। इसके अलावा टमाटर का पीला रंग भी होता है। और मोस्टली देखना राजा, जब भी पीले रंग की बात आती है, जब भी अपने कहते हैं कि भी पीला रंग, तो वो मुख्यतः केरोटीन के कारण देखने को मिलेगा। मुख्यतः दूध का पीला रंग केरोटीन, आम का पीला रंग केरोटीन, टमाटर का पीला रंग केरोटीन, है ना। मुख्यतः अपने बात करते हैं टमाटर का केरोटीन पिगमेंट के कारण कैसा रंग होता है, पीला होता है। इसके अलावा और देखो टमाटर के कुछ और महत्वपूर्ण बातें, एक बार इनको इरेज कर दूं ना, हाँ, बाद में अपने एक साथ सबको एक साथ देखेंगे। अपने देखो वर्गीकरण के साथ साथ महत्वपूर्ण चीज इसलिए पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण तो याद हो जो हो, उसके साथ कुछ चीजें और आपके पास आ जाए, उससे आपके पास एक सब्सटेंस बन जाएगा पूरा बेहतरीन। एक कहता ना ब्रह्मास्त्र बन जाएगा क्या, और एक बार छोड़ दिया तो बस फिर अगला कांटो ही काट वो। ब्रह्मास्त्र वही होते हैं, है ना, हाँ, ब्रह्म अस्त्र बस वो अंतिम अस्त्र है, बस छोड़ दी भी बाद में भाई जी गोडो ही मेल दे। हाँ, अब इसके अंदर देखो टमाटर के अन्य नाम भी टमाटर के होते हैं। देखो टमाटर के अन्य नाम, एक तो इसे वुल्फ एप्पल भी कहते हैं, भेड़िए का फल, वुल्फ एप्पल या भेड़िए का सेब कह दो, भेड़िए का सेब, वुल्फ एप्पल भी कहते हैं, यानी वोल्फ एप्पल, वोल्फ एप्पल भेड़िए के सेब। इसके अलावा लव ऑफ इंग्लैंड, लव ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा गरीब का संतरा, गरीब का संतरा, गरीब को संतरो भी हुए। टमाटर लारे सी तो किंगो को नहीं हो संतरो, समझ के बात क्या, लारे से तो सारा की दिक्कत होगी। 300 और 400 संतरा अमीरा का बस का कौन रहा है, तो फिर गरीबा दबा बड़ा, समझे बात ना। हाँ, वेरी गुड। तो देखो वुल्फ एप्पल कह सकते हैं, लव ऑफ इंग्लैंड कह सकते हैं, इसके अलावा गरीब का संतरा भी कह सकते हैं, ये इसके अन्य नाम होते हैं। लाइकोपीन पे, अच्छा इसके अलावा एक और देख लो राजा, विसेला तत्व है। कैसा तत्व है, विसेला तत्व है, जो टमाटर के अंदर मुख्य अपने देखते हैं। एक तो तेरा राजा सेपोनिन, क्या होता है, सेपोनिन, और एक होता है टामोटिन, टाल मटोल करेगा, टामोटिन। ये विषैले तत्व किस में पाए जाते हैं, बोलो, टमाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर अपने टमाटर पड़ते हैं, जिसका लाइकोपीन वर्ण के कारण लाल रंग, पीला रंग, और अन्य नाम इसे वुल्फ एप्पल, लव ऑफ इंग्लैंड, गरीब का संतरा भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा विषैला तत्व, इसमें सेपोनिन और टामोटिन पाया जाता है। आगे बात समझ में, नॉर्मली देख लो, इसका हो गया, चलो ठीक है। आगे देखो राजा, टमाटर के बाद अब नेक्स्ट लिखू ना, ठीक है। टमाटर के बाद देखो राजा अपने टमाटर कर लिया, सोलेनेसी फैमिली की बात कर रहे हैं अपने, सोलेनेसी, सोलेनेसी जिसमें अपनों ने पढ़ लिया कौन सा, टमाटर पढ़ लिया। अब टमाटर के बाद अपने किसकी बात कर लेते हैं, टमाटर के बाद अपने बात कर लेते हैं आलू की। किसकी, आलू। आलू का बोटनिकल नेम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूब मतलब ट्यूबर, आलू एक भूमिगत तना है। अब आलू को अपने क्या कहते हैं, कंद कहते हैं, कंद, ट्यूबर। तो ट्यूबरोसम
ट्यूबर। इसके अलावा देखो आलू का हरा रंग, आलू में हरा रंग किसके कारण होता है? आलू में हरा रंग, हरा रंग किसके कारण होता है बोलो? सोलेनिन पिगमेंट के कारण है। किसके कारण है? सोलेनिन के कारण है। आलू में जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन वर्ण के कारण होता है। इसके अलावा और देखो राजा, आलू को गरीब का दोस्त व सब्जियों का राजा भी कहते हैं। देखो भैया, गरीब का दोस्त है और सब्जियों का राजा कौन है बोलो? आलू। आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? वो यही है, बैंगन की टोकरी में। अब देखो इस कविता से अपने बड़ी चीज शानदार मिल जाती है। आलू कचालू बेटे कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। आलू भी सोलेनेसी फैमिली का और बैंगन भी सोलेनेसी का, दोनों साथ साथ रह रहे हैं ना, तो ऐसे ध्यान रखो। आलू कचालू बेटे, और अगर इसको एग्रीकल्चर में बोले तो सोलेनम ट्यूबरोसम बेटा कहाँ गए थे? सोलेनम मेलोंजना की टोकरी में सो रहे थे, है ना। हाँ वेरी गुड, ऐसे बन सकती है एग्रीकल्चर कविता भी बन सकती है। तो गरीब का दोस्त भी कह सकते हैं, सब्जियों का राजा, सॉरी हाँ सब्जियों का राजा तो रानी भिंडी है, बिन बाद में पकड़ांगा, ठीक है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम कंद हरा रंग, यानी उसके अंदर अपने बाद में सारी चीजें देखेंगे क्या क्या होती है, क्योंकि वो फैमिली उसकी मालवेसी है, तो इसमें तो कोई है नहीं। अब धिया गए तो जी आलू और भिंडी इकट्ठी बना देंगे तो फिर तो थे सब्जी को ना ही मार दोगा। हाँ, गरीब का दोस्त सब्जियों का राजा भी कहते हैं। इसके अलावा आलू में जो सुसुप्तावस्था है, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए, सुसुप्तावस्था तोड़ने के लिए थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। आलू में सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए थायोयूरिया का प्रयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा देखो टमाटर हो गया, टमाटर के बाद अपने बात करते हैं किसकी? टमाटर के बाद अपने बात कर लेते हैं टमाटर हो गया, आलू हो गया, अब बात कर लो चाहे बैंगन की। किसकी? बैंगन, यानी आलू के चालू बेटा बैंगन के पास आया है। सोलेनम मेलोंजना, क्या नाम होता है? सोलेनम मेलोंजना। अच्छा, सोलेनम मेलोंजना कहते हैं। इसके अंदर देखो राजा, बैंगन के अंदर सामान्यतः बैंगन के अंदर दो तीन चीजें अपने को देख लेंगे। एक तो बैंगन का नीला या बैंगनी रंग है। जो बैंगनी या नीला रंग है ना, वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। किसके कारण है? एंथोसाइनिन के कारण। और जो बैंगन में अपने कहते हैं विषैला तत्व कह दो या कड़वाहट कह दो, वो सारी चीजें हैं, वो किसके कारण होती है? तत्व सोलेसिडीन क्या पाया जाता है? सोलेसिडीन जो इसमें मुख्य तत्व पाया जाता है, जिसके अंदर बैंगन के अंदर विषैला तत्व, कड़वाहट, वो सारी चीजें। तो बैंगन सोलेनम मेलोंजना, बैंगनी एंथोसाइनिन और तत्व ही आ गया। इसी के साथ अपने बात करते हैं मिर्च की। मिर्च कैप्सिकम एनुअम। अब देखो मिर्च के अंदर, मिर्च में दो चीजें होती है राजा। एक तो मिर्च में लाल रंग होता है और एक मिर्च में हरा रंग कह दो और तीखापन कह दो। लाल रंग कैप्सेथीन के कारण, किसके कारण है? कैप्सेथीन के कारण लाल रंग। और अपने कह सकते हैं तीखापन, तीखापन हरा रंग कैप्सेसीन के कारण। किसके कारण है? कैप्सेसीन के कारण होता है। कौन सी फैमिली की है? सोलेनेसी फैमिली की है, ठीक है ना। और ये जो मिर्च है, टमाटर हैं, ये वैसे फल वाली सब्जियों में भी आते हैं, अपने आगे बात करेंगे, जिसको पूरे को खा जाते हैं लोग। टमाटर सॉरी मिर्च का लाल रंग हो गया कैप्सेथीन, ये ध्यान रखना राजा, कैप्सेथीन और कैप्सेसीन ये मिर्च के अंदर आ गया। तो अपने आलू हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, है ना, बैंगन हो गया, ये सारी की सारी किस फैमिली की है? सोलेनेसी फैमिली की। आगे बात समझ में? चलो आगे देखो, तो अपने कौन कौन सी पढ़ ली? उधर अपने बात कर ली एलियसी और एरेसी, यहां अपने बात कर ली सोलेनेसी द्विबीजपत्री में। सोलेनेसी के बाद अपने बात करते हैं आगे किसके बारे में? सोलेनेसी बात हो गई। अब अपने बात करते हैं मालवेसी। किसकी? मालवेसी। और मालवेसी में अपने क्या पढ़ते हैं बोलो? भिंडी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? भिंडी। अभी बात कहते हैं ना अपने कि जी भिंडी का आलू भिंडी की साथ मिला दोगे तो आलू सब्जियों का राजा और भिंडी क्या आएगी? रानी। पहली एबलमोस्कस एस्कुलेंटम कहते हैं इसको, सब्जियों की
सब्जियों की रानी कहते हैं। इसके अलावा इसको लेडी फिंगर है ना। आईएएस के इंटरव्यू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई ऐसा फीमेल पार्ट जो एज ए वेजिटेबल यूज करते हैं अपने, है ना, तो वो लेडी फिंगर, नाम जैसे आ रहा है लेडी फिंगर कहते रहे, लेडी फिंगर। ओकरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ओकरा, लेडी फिंगर भी कह देते हैं ओकरा। इसके अलावा देखो राजा, भिंडी है, जो भिंडी का सामान्य है, जो भिंडी का तना है, इनका प्रयोग किया जाता है गन्ने के रस में सफाई हेतु, गन्ने के रस की सफाई हेतु। समझ की बात क्या, यानी भिंडी है, सब्जियों की रानी है, इसको लेडी फिंगर कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं ना। और इसके अलावा देखो राजा, भिंडी के अंदर अपने अगर बात की जाए चिपचिपाहट है, भिंडी है चिपचिपी हुए नहीं, चिपचिपाहट है। चिपचिपाहट होती है ग्लाइकोनिक के कारण। किसके कारण होती है, ग्लाइकोनिक के कारण भिंडी में चिपचिपाहट। आपने हुआ नहीं घर में जब भिंडी काटा तो टाबर भी टूंड को कोई नाक पर जेप रहे, कोई और फिर कोई हाथा पर फिर भाजिया पे एक दूसरे के लड़ रहे है नहीं, वो चिपचिपाहट जो आती है वो किसके कारण आती है, ग्लाइकोनिक के कारण आती है। इसके अलावा कॉफी पाउडर के अंदर मिलावट के लिए, मिलावट करते समय या कॉफी पाउडर में जब मिलाया जाता है, मिलावट कॉफी पाउडर, तो भिंडी के बीज यूज करते हैं, भिंडी के बीजों का प्रयोग कॉफी पाउडर में मिलावट के लिए किया जाता है। अरे बोलो शाबाश। तो मालवेसी फैमिली की भिंडी है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे देखो, अब इसके अंदर अपने भिंडी कर ली मालवेसी फैमिली की। अब इसके अलावा और चीजें देखो राजा, मालवेसी के अंदर अपने मुख्य एक भिंडी आती है सामान्यतः, जो सबसे ज्यादा अपने प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो राजा, भिंडी के बाद मालवेसी फैमिली। अब नंबर 3 देखो राजा, अम्बेली फेरी। कैसी, अम्बेली फेरी। अब देखो अम्बेली फेरी कह दो, और अम्बेली फेरी के अंदर मुख्य अपने देखो, जब फसलों का वर्गीकरण जब अपने पढ़ा था, तो फसलों के वर्गीकरण में तो अपने सारी पढ़ी थी, जैसे सौंफ था, जीरा था, धनिया था, गाजर थी। अब अगर अपने सब्जियों के अंदर देखते हैं तो मुख्यतः एक तो कौन सी पढ़ते हैं अपने, गाजर पढ़ते हैं, और इसके अलावा क्या पढ़ते हैं, धनिया। यानी धनिया का तो प्रयोग सब्जियों में किया जाता है, और जो गोल गोल बीज हैं, बीजों का प्रयोग किया जाता है ना, धनिया, कोरिएंडम सेटाइवम, गाजर, डॉक्स कैरोटा। तो अम्बेली फेरी के अंदर आते हैं गाजर। अब आप गाजर के साथ मूली मत कर देना, बस ये बात को ध्यान रखियो, गाजर मूली कट्ठी चेप दो। अरे मूली ब्रेसिकेसी की होगी, किसकी होगी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कह दो, है ना। अरे बोलो हाँ, ये अम्बेली फेरी है, और इसके अंदर गाजर और धनिया आएगा, मूली आएगी ब्रेसिकेसी में, मूली। इसके अलावा सरसों, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सारी की सारी किस में आएंगी, अरे बोलो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में आएंगे। गाजर मूली कट्टी बीज जो कट्टी यहाँ को निकालो। तो अम्बेली फेरी के अंदर अपने गाजर पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, धनिया पढ़ते हैं, डॉक्स कैरोटा और कोरिएंडम सेटाइवम, ये अम्बेली फेरी के अंदर आता है। अम्बेल का मतलब होता है छत्ता या छत्रक है। जब अपने वैसे गाजर और जो ये मूली है, इनको अगर अपने रखें सामान्यतः तो द्विवर्षीय में रखा जाता है। पहले साल तो इनकी शारीरिक वृद्धि होगी, और दूसरे साल इनके अंदर बीज उत्पादन किया जाता है, तब ये द्विवर्षीय बनेगी। और अपने जो सामान्यतः प्रयोग करते हैं, इसको सीधी निकाली रे, एक साल में रगड़ दे, गाजर पाक ले मटाव रहा पड़ा लकड़े, और फिर कहता है गाजर पाक ख्वाश है ना, दिन के बाद लकड़ पड़ सुनना हो जेवा गाजर। तो इसके अंदर धनिया, और ये जो छत्रक प्रकार का होता है, अम्बेल छाता जैसा होता है, अम्बेली फेरी कहते हैं। इसके अलावा देखो राजा, इसके अलावा अपने बात करते हैं चिनोपोडियेसी। चिनोपोडियेसी के अंदर देखो राजा, पालक है, बथुआ है ना, पालक हो गया, बथुआ हो गया, चुकंदर हो गया, ये किस फैमिली के हैं बोलो, चिनोपोडियेसी फैमिली के हैं। अब पालक भी अपने दो हैं, विलायती पालक और देसी पालक है ना। बथुआ वैसे सामान्यतः यूज किया जाता है चिनोपोडियम एल्बम, और वैसे खरपतवार भी है। और इसके अलावा चुकंदर
जो मतलब अपने सरकरा वाली फसलों में भी इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है, सरकरा के अंदर भी पढ़ते हैं और ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। चिनोपोडियेसी, चिनोपोडियेसी की अगर बाद में बात की जाए, कॉनवोल्वुलेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉनवोल्वुलेसी, कॉनवोल्वुलेसी इसके अंदर क्या आता है, कॉनवोल्वुलेसी के अंदर, इसके अंदर आती है आपकी क्या, शकरकंद। अब देखो शकरकंद अपने जब बुआई की विधियां पढ़ेंगे या जब लगाते हैं, कभी आपने खरीफ के अंदर लगाई यानी शॉर्ट डे है कि लॉन्ग डे, वो भी अपने बात करें, उस समय अपने पढ़ते हैं आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, दोनों एक ही फैमिली ना। शकरकंद किसकी है, और देखो कॉनवोल्वुलेंसिस, सॉरी कॉनवोल्वुलेसी फैमिली की, वो तो हिरणखुरी का नाम बोल दिया मैंने, कॉनवोल्वुलेसी की है, और शकरकंद इसके अंदर रखेंगे। समझ की बात, ये अलग है, न्यारी है नहीं है, जबकि एक ली है नहीं, एक कटन कटा पेपर में न्यारी खड़ी हुआ है, फिर अपना गोल हो जाए काम। तो कॉनवोल्वुलेसी इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपने शकरकंद करेंगे। तो सोलेनेसी, मालवेसी। अब आगे देखो राजा, आगे अपने बात करते हैं क्रूसीफेरी, किसकी, क्रूसीफेरी कह दो या ब्रेसिकेसी कह दो, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। अब इसके अंदर देखो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी के अंदर अपने क्या बढ़ते, अभी बात की थी ना, मूली आएगी इसके अंदर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और गांठ गोभी, गांठ गोभी, ये सारी की सारी किस्में आती है, बोलो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी के अंदर आती है। समझ के बात ना, तो मूली होगी, पत्ता गोभी होगी, फूल गोभी होगी, गांठ गोभी होगी। अब देखो, अब अगर अपने बात की जाए मूली की, तो मूली के अंदर जो तीखापन है, जो तीखापन अगर बात की जाए, मूली कड़ी हुई है नहीं, या स्मेल सी आप होकर तीखापन, तीखापन का खारो मूल है वो, आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट के कारण क्या होता है, बोलो मूली में कड़वाहट या कड़वापन होता है, आइसोथायोसाइनेट के कारण। और अगर इनमें देखा जाए, फूल गोभी, पत्ता गोभी, इनमें सुगंध आती है। जब अपने सब्जियां बनाते हैं तो पत्ता गोभी की देग जी उगाड़े नहीं, उगाड़ती ठा बढ़ जाए सब्जी क्या है ना, आलू गोभी बना लो और पत्ता गोभी चाहे मटर घेर देर कोई की कोई मतलब अड़ंगो चेपे रखे। तो सुगंध देखो, सुगंध की बात की जाए तो सिन्नी ग्रीन के कारण, किसके कारण है, सिन्नी ग्रीन। ऐसा अगर आपको ध्यान में हो तो अपने जब फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और वहां जब सरसों नाम आया था तब भी अपने बात की थी ना सिन्नी ग्रीन। तो सरसों भी किस फैमिली की है, ब्रेसिकेसी है, क्रूसीफेरी की है ना, क्रॉस रूप पाया जाता है, जो फूल होते हैं वो क्रॉस रूप में होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सिन्नी ग्रीन के कारण, है ना। और एक और देखो, पत्ता गोभी के अंदर एक और चीज पाई जाती है, मैं यहाँ ही लिख रहा हूँ, गांठ गोभी इरेज कर देता हूँ, और सुगंध यहां नीचे लिख के दोनों एक साथ, ये दोनों चीजें देखना राजा। सुगंध तो आपको पता चलेगी, सुगंध किसके कारण होती है, सिन्नी ग्रीन के कारण, सिन्नी ग्रीन। और पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी तत्व पाया जाता है, कैंसर प्रतिरोधी, कैंसर प्रतिरोधी एक तत्व है किसमें, पत्ता गोभी में, इसे कहते हैं इंडोल 3 कार्बिनोल, इंडोल 3 कार्बिनोल। ये क्या है बोलो, ये इसके अंदर पाया जाने वाला कैंसर प्रतिरोधी तत्व है पत्ता गोभी के अंदर। और फूल गोभी में जो स्मेल है, जो तीक्ष्ण गंध आ रही है, वो सिन्नी ग्रीन के कारण है, मूली में आइसोथायोसाइनेट के कारण है। लेकिन जो पत्ता गोभी के अंदर कैंसर प्रतिरोधी जो तत्व पाया जाता है, इंडोल 3 कार्बिनोल पाया जाता है। अरे बोलो, अरे शाबाश, ये तो ढीला ढीला नारे, जोर जानदार जबरदस्त जिंदाबाद, बिल्कुल शानदार रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना, जोश बनाए रखना, ढीला ना पड़े करो। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो मूली, पत्ता गोभी, ये सारे के सारे किस में आते हैं, अपने क्रूसीफेरी के अंदर आते हैं। समझिए बात, उन थोड़ों का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखो, अब ये होने के बाद अब अपने कुछ और जो रह गए वो उसके बारे में करते हैं, इरेज कर दूं, हाँ ठीक है। चलो देखो, अभी तक अपने सोलेनेसी ये सारी होगी, मालवेसी, क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, अम्बेलिफेरी। अब अपने बात करते हैं जिंजिब्रेसी, जिंजिब्रेसी फैमिली। और जिंजिब्रेसी के अंदर अब देखो जी, हाँ पालो आसी तो चाह में कूट कूट अदरक घेर घेर दे तेरे दे। जब बिया घर का नया उठा नहीं तो घर वाला के करे ले के
अदरक अरबिंग माँ कट 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 चलो पूरा घर गए उठ जी भाई अब ठा पड़ गया अब चाह बन गई बस समझ के बाद ना। तो जिंजीब्रेसी जिंजीब्रेसी के अंदर एक तो क्या आएगी अदरक आएगी और एक क्या आएगी हल्दी आती है। जिंजीब्रेसी फैमिली के अंदर अदरक और हल्दी। हल्दी के अंदर बहुत बार अपने पढ़ते हैं पीला रंग हल्दी क्या नहीं भाई भैया हल्दी का हाथ हल्दी का हाथ कर दिया मतलब पीला हाथ कर दिया बांगा ठीक है ना। तो पीला रंग है कुरकुमा लौंगा के कारण। किसके कारण है कुरकुमा लौंगा के कारण हल्दी का क्या होता है बोलो पीला रंग होता है। और इसके अंदर जो तत्व पाया जाता है हल्दी में जो तत्व पाया जाता है वो कुरकुमीन पाया जाता है। कुरकुमीन इसमें तत्व पाया जाता है। समझे बात क्या ये कौन सी है जिंजीब्रेसी फैमिली समझ गए। अब आगे देखो जिंजीब्रेसी की अगर बाद में बात करें अपने अब अपने बात करते हैं कुकुरबिटेसी। कौन सी कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय कुकुरबिटेसी कद्दू वर्गीय। नेक्स्ट कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय की बात की जाए इनको कद्दू वर्गीय कहते हैं कद्दू वर्गीय। इसका मतलब इसमें जो लगभग फसलें आती है कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय में ये सारी की सारी जो फसलें होती है लगभग तो बेल वाली फसलें होती है ठीक है। इसके अंदर अपने देखते हैं राजा मोस्टली अगर कद्दू वर्गीय की बात की जाए इसके अंदर आप देखो राजा घिया है तुरई है पेठा है करेला है तरबूज खरबूज है ना। घिया पेठा तुरई करेला तरबूज खरबूज ये सारी की सारी जो बेल वाली अगर टिंडी ठीक है तो आलो टिंडी कौन कही आलो तो टिंडा काचर है ना ककड़ी ये सारे के सारे किस में आते हैं। अरे बोलो ये जो बेल वाली होती है ये कद्दू वर्गीय में आती है ठीक है। लगभग देखो इनके अंदर अपने पेठा भी पड़ते हैं पंपकिन बड़े फलों वाले पेठो और टोकरिया जिड़ा जिड़ा भी पेठा हुआ है ना तो वो सारी की सारी किस्में आती हैं कद्दू वर्गीय के अंदर आती है। तो इसके अंदर अपने जिंजीब्रेसी पढ़ ली कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय आ गई। इसके अलावा सोलेनेसी पढ़ ली अम्बेली फेरी पढ़ ली है ना। अच्छा जो कद्दू वर्गीय जो नाम है ये कद्दू वर्गीय नाम किसने दिया यानी कुकुरबिटेसी जो वर्ड है या जो कुकुरबिटेसी नाम है ये नाम किसने दिया डॉक्टर बेली ने। किसने दिया ओ है बेली आदमी है वो डॉक्टर बेली समझ के बात क्या। अरे बोलो हाँ डॉक्टर बेली ने ये जो कुकुरबिटेसी नाम है ये डॉक्टर बेली ने नाम दिया। अब देखो इसके अलावा अब अगर अपने बात करें अमेरेंथेंसी की अमेरेंथेंसी इसके अंदर अगर अपने बात करें तो कौन सी आएगी इसमें आती है चुलई। कौन आती है चुलई। चुलई के अंदर बड़ी चुलई और छोटी चुलई और छोटी चुलई ये किस में आती है एमरेंथेंसी के अंदर। इसके अलावा बात देखो राजा इसके अलावा लेबिएटी 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 के अंदर क्या आएगा पुदीना आता है। पुदीना पुदीना की चटनी बनी गर्मियों के अंदर यहाँ बना के तकड़ी और खा खा के सो जाओ। सागा टेको प्याज प्याज मतलब एलियम सिप्पा इसके अंदर आयोडीन भी पाई जाती है। इसके अलावा लू से बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है प्याज किया जाता है। तो अपने अगर वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर बात की जाए तो ये मुख्य मुख्य अपने पास फसलें थी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री समझ गए। अपने बात करते हैं जीवन चक्र के आधार पर। अभी तक तो अपने बात कर ली वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब अपने बात करेंगे जीवन चक्र के आधार पर यानी जीवन चक्र के अंदर एक वर्षीय है या द्विवर्षीय है या उनकी ऋतुओं के आधार पर यानी अन्य जो वर्गीकरण आ रहे हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। चलो देखो रजिया अब अपने अगर पहले बात की जाए जीवन चक्र के आधार पर जीवन चक्र के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल जीवन चक्र के आधार पर जीवन चक्र के अंदर पढ़ते रह जाए एक तो एक वर्षीय एक पढ़ते हैं द्विवर्षीय और एक पढ़ते हैं बहुवर्षीय। देखो एक वर्षीय द्विवर्षीय या
बहुवर्षीय। अब एक वर्षीय कौन सी? ऐसी फसलें, चाहे वो फसलें कह लो, चाहे वो सब्जियां कह लो, चाहे वो अन्य कोई भी पादप कह लो, जो एक ही साल में उसमें शारीरिक वृद्धि हो और उसी साल उसमें बीज उत्पादन हो जाए, वो कैसे होते हैं? एक ही वर्षीय। एक ही वर्ष में जो अपना जीवन चक्र क्या कर लें? संपूर्ण। एक वर्ष में जीवन चक्र, एक वर्ष में जो जीवन चक्र है वो पूरा कर लेते हैं, वो कौन से होते हैं? बोलो, एक वर्षीय कहलाते हैं। इसके अंदर देखो सामान्य जो अपने पढ़ते हैं, चाहे टमाटर है, चाहे बैंगन है, चाहे मिर्च है ना, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च हो गया, कद्दू वर्गीय हो गई, ये इसी के अंदर अपना पूरा कर लेते हैं, वो कैसी होती है? एक वर्षीय। इसके अलावा देखो राजा द्विवर्षीय। द्विवर्षीय में कौन से आएंगे? एक साल तो उनके अंदर होगा शारीरिक वृद्धि, दूसरे साल होगा उनमें उत्पादन, वो कौन से में आते हैं? द्विवर्षीय के अंदर आते हैं। इसके अंदर देखो प्याज है, चाहे लहसुन है ना, और फसलों में बात की जाए तो फसलों में अपने गन्ना पढ़ लेते हैं ना, इसमें प्याज हो गया, लहसुन हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, गोभी हो गई, है ना, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? द्विवर्षीय कहलाती है। पहले साल तो अब आप थे गाजर तो हमेशा के सागे पट्टर खा लिया, और थे तो पट्टर खा लियो थार ले साबु को चले थे तो गाजर मूली और गोभी थे तो पट्ट के क्यों कोने थे, तो पूरा पट्ट के खेत ही खा गया अल्यो। पर अपने क्या करते हैं कि पहले साल उनके अंदर शारीरिक वृद्धि हो रही है, मूली की लंबाई में बढ़ रही है, गाजर की लंबाई में वृद्धि हो रही है, लेकिन अब दूसरे साल उनमें बीज उत्पादन हो रहा है। एक वर्ष के अंदर वो शारीरिक वृद्धि करेंगे, दूसरे वर्ष जो बीज उत्पादन करेंगे उसे क्या कहते हैं? बोलो, द्विवर्षीय कहते हैं। तो उसके अंदर प्याज हो गया, लहसुन हो गया, मूली हो गया, ये सारे के सारे किस में आते हैं? द्विवर्षीय में आते हैं। अब देखो बहुवर्षीय। बहुवर्षीय के अंदर देखो लगभग तो फल वृक्ष आते हैं बहुवर्षीय के अंदर, एक बार लग गए उसके बाद काफी वर्षों तक देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक हैं बहुवर्षीय के अंदर अपने बात करते हैं, जैसे शतावरी है, आर्टिचोक है, शतावरी, आर्टिचोक, ये बहुवर्षीय लगाने के बाद काफी समय तक अपने को फल प्राप्त होते हैं, सॉरी उत्पादन प्राप्त होता रहता है, वो होती है बहुवर्षीय। मुख्यतः जो आएंगे वो क्या आएंगे? फल आते हैं मुख्य। अगर देखे जाए, अब आप क्या दोगे सर सब्जियों में फल, तो यानी कि बहुवर्षीय के अंदर अपने सामान्य तो इतनी की आती है, लेकिन जो अपने पास जो सब्जियां होती है वो एक वर्षीय और द्विवर्षीय, बहुवर्षीय अपने बहुत कम यूज करते हैं। बहुवर्षीय के रूप में अपने क्या लगाते हैं? फल लगाते हैं। समझ बात? ये तो है जीवन चक्र के आधार पर, ये तो सामान्य है। इसके अलावा और देखो जीवन चक्र के आधार पर अगर बात की जाए, उसके बाद ऋतुओं के आधार पर, किसके आधार पर है? ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर। ऋतुएं सामान्य अपने तीन पढ़ते हैं राजा, रबी, खरीफ और जायद। अब देखो राजा, जायद को समझने के लिए अपने सीधा ही लिख देते हैं। जायद में मुख्यतः जितनी भी आती है कद्दू वर्गीय, कद्दू वर्गीय सारी, घिया, पेठा, तुरई, ये सारे के सारे, तरबूज, खरबूज, ये सारी की सारी किसमें आएगी? जायद के अंदर आएगी। खरीफ के अंदर देखो राजा, खरीफ के गवार फली, सेम फली यानी सेम के बीज, सेम फली, इसके अलावा भिंडी, इसके अलावा भिंडी। हालांकि करेला, करेला भी अपने इसके अंदर रख सकते हैं, करेला इसमें भी रखेंगे, जायद में भी और खरीफ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, ये बिल्कुल सही है। अगर अपने करेला यहाँ भी रखे और यहाँ भी रखे हैं तो कोई गलत वाली नहीं है। 11वीं क्लास के अंदर अपने 11th के अंदर जब अपने पढ़ते हैं सिलेबस में, तो उसके अंदर ऐसा लिखे मिलेगा आपको, है ना। उसके बाद अगर अपने बात करें रबी के अंदर, जो आपको सर्दियों के मौसम में दिखाई दे, और सर्दियों में सब्जियां लगभग दिखाई दे जाएगी। कौन कौन सी अपने बात करते हैं? अगर गाजर आ जाएगी, मूली आ जाएगी ना, आइसोथायोसाइनेट, ये ध्यान रखना। हाँ, मूली के अंदर जो तीखापन है, गाजर है, मूली है, इसके अलावा और मटर है ना, ये किस में मिल जाएगी? पालक है, ये सारी की सारी कहाँ दिखाई देगी? शीतकालीन में। इसके अलावा गोभी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, फूल, पत्ता और गांठ, ये गांठ गोभी, ये तीनों की तीनों किस में मिल जाती है अपने को?
रबी रबी के अंदर मिलेगी, है ना। तो रबी के अंदर गाजर मूली ये आ जाएगी खरीफ में, और जायद में। इनको ऐसे ही समझा करो राजा, जब आपको रबी खरीफ ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो आप सीजन देख लिया करो। अच्छा रबी की बात कर रहा है तो शीतकालीन, तो सर्दियों में किसकी आ रही है। अच्छा खरीफ की बात कर रहा है तो ग्रीष्मकालीन, जायद लगभग वर्षा के आसपास वाले, है ना। तो इस प्रकार इन चीजों को ध्यान रखा करो। तो ये सारी की सारी अपने किस में पढ़ती हैं, ऋतुओं के आधार पर। एक और देखो राजा, अब अपने इसके साथ ही बात करें खाने योग्य भाग के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, खाने योग्य भाग के आधार पर। खाने योग्य भाग यानी कौन कौन से भाग खाए जाने वाले खाने योग्य भाग, जिसमें बात करते हैं कंद वाली, बल्ब या शल्क कंद वाली, शल्क कंद वाली, इसके अलावा पत्तेदार, फूल वाली, जड़ वाली, और कंद वाली आ गई, बल्ब आ गई, पत्तेदार आ गई, फूल आ गई, जड़, फल वाली, है ना। ये सारी के सारी भाग है, यानी जिस सब्जी का जो भाग आप खाने में यूज कर रहे हो उसके आधार पर अगर अपने बात की जाए तो वो इसके अंदर अपने पढ़ते हैं ना। जैसे चाहे खाने के भाग में कंद वाली, बल्ब वाली, पत्तेदार, ये सारी। अब देखो कंद के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं, कंद में क्या पढ़ते हैं अपने, कंद में पढ़ते हैं आलू। इसके अलावा कंद में अपने ले आते हैं शकरकंद, है ना, शकरकंद। बल्ब, शल्ककंद, बल्ब में अपने पढ़ते हैं प्याज, लहसुन, प्याज और लहसुन। पत्ते देखो, पत्ते किसके खाते हो आप, या तो आप खाते हो पत्ता गोभी, या क्या खाते हो, पालक पत्ते वाले खाते हो ना। इसके अलावा अपने पत्तों के अंदर क्या खाते हैं, इसके अलावा धनिया पत्ता करते हैं ना, धनिया का पत्ता, सामान्य कच्चा पत्ता, कड्डी घेर या माहौल चक्को पूरो, तो वो। फूल गोभी के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं, फूल वाले के अंदर अपने मुख्य क्या पढ़ते हैं, फूल गोभी। जड़ वाले के अंदर देख लो राजा, जड़ में अपने पढ़ते हैं गाजर हो गई, मूली हो गई, सलजम हो गए, ये सारे के सारे किसमें पढ़ते हैं, जड़ वाली में। फल वाले, ये इंपॉर्टेंट है भाई, फल वाले कुछ कौन सी सब्जी फल है, तो इसके अंदर अपने पढ़ते हैं टमाटर है, मिर्च है, भिंडी, है ना। ये क्या होती है आपकी फल वाली सब्जियां होती है, सामान्य है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस प्रकार ये सारा का सारा फसलों के सामान्य वर्गीकरण के अंदर ये सामान्य बातें आ गई। मुख्य वर्गीकरण के अंदर अपने क्या आ गई, वानस्पतिक वर्गीकरण, इसके अंदर अपने पढ़ लेते हैं। तो जिसके अंदर अपने ऋतुओं के आधार पर वानस्पतिक वर्गीकरण, वो सारे के सारे इसके अंदर अपनों कर लिए। इन सभी को आप अच्छे से पढ़िए, इनके बढ़िया नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।